हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 3 का जो इस मंथ में होने वाले पेपर हैं, विद्यार्थी आंकलन प्रश्न पत्र, इसको अपने सॉल्व करते हैं। तीनों सब्जेक्ट का जो पेपर है एक ही वीडियो के अंदर कवर किया गया है। पहले अपने करते हैं हिंदी का। हिंदी का पहला प्रश्न है, इस तरीके से पेपर आएगा, इसी के अंदर आपको टिक करना है, अलग से कहीं पे कुछ नहीं करना। पहला प्रश्न है, वर्णमाला में न से ठीक पहले आता है, यानी कि जो अपना क्या कबूतर लिखते हैं हिंदी के अंदर, उसमें न नल से ठीक पहले क्या आता है। तो इससे पहले अपने पास आ जाएगा दै धनुष आता है, तय तख्ती वाली जो लाइन होती है उसके अंदर आ जाएगा दै धनुष पे टिक करना है अपने को। ठीक है, जो दै धनुष वाला कॉलम है इसमें टिक कर देना है इस तरीके से। इसके बाद है अपने तिरंगे में सबसे ऊपर के हिस्से में, तो ऊपर के हिस्से में केसरिया रंग होता है, नीचे के हिस्से में हरा होता है और बीच में चक्कर और सफ़ेद होता है। तीसरा है, शरबत मीठा है, वाक्य में शरबत की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है। विशेषता का मतलब कि वो किस प्रकार का है, मीठा है, कड़वा है, अच्छा है, बुरा है, तेज़ है, चालाक है, तो वो उसकी विशेषता होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा मीठा। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द को छांट कर लिखिए जो खाने के काम आता है। अब खाने के क्या काम, पुस्तक खाने के काम नहीं आती, गेंद भी खाने के काम नहीं आती, आम खाने के काम आता है, तो आम वाले कॉलम में टिक कर देना है। इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है अपना, रोटी का बहुवचन रोटियां हैं, तो लड़की का बहुवचन क्या होगा, तो लड़कियां, लड़कियों का जो बहुवचन है वो लड़कियां हो जाएगा। ठीक है, लड़की का बहुवचन लड़कियां हो जाएगा, छोटी की मात्रा आ जाएगी। छठा प्रश्न है, आपने कच्चे आम का चित्र बनाया, उसमें रंग भरेंगे। कच्चा आम कैसा होता है, तो कच्चा आम है वो हरे रंग का होता है। सातवां प्रश्न है, हमें सड़क पर सदैव चलना चाहिए, हमें सड़क के सदैव बाईं तरफ चलना चाहिए, लेफ्ट साइड के अंदर चलना चाहिए। भाई बहन का जो त्यौहार है उसको क्या कहते हैं, भाई बहन का त्यौहार है वो रक्षाबंधन कहलाता है। नौवां प्रश्न है, पिताजी के पिताजी को अपने क्या कहते हैं, जो अपने पिताजी है उनके भी जो पिताजी उसको अपने दादाजी कहते हैं। 10वां प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इसमें आ जाएगा बंदर है वो क्या है, शुद्ध शब्द है। 11वां प्रश्न है, कबूतर ने, तो कबूतर ने क्या फड़फड़ाए, तो पंख होते हैं कबूतर के, तो पंख फड़फड़ाए यहाँ पे आ जाएगा। 12वां प्रश्न है, मैं खालिस्तान में रहता हूँ, रिक्त स्थान में शब्दों, तो मैं गांव में रहता हूँ, तो मैं गांव वाले पे टिक कर देना है। 13वां प्रश्न है, हमें प्रातः उठकर सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए, भोजन करना चाहिए, नहाना चाहिए, देर रात तक सोते रहना चाहिए, तो हमें जो सुबह सुबह फ्रेश होना चाहिए, शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद अपने को एक छोटा सा पैरा दिया गया है, इसको पढ़ते हैं पहले। तो इसमें लिखा है अपने पास यहाँ पे कि सर्दी की ऋतु थी, सुबह का समय था, चारों ओर क्या था, कोहरा ही कोहरा था। सर्दी की ऋतु जैसे अब आ रही है तो इसमें कोहरा ही कोहरा था। शेर का एक बच्चा मारी सर्दी गोल मटोल होकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। अब प्रश्न अपने से पूछा, शेर का बच्चा कहाँ सोया हुआ था, तो शेर का बच्चा है वो जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। 15वां प्रश्न है, शेर का बच्चा गोल मटोल क्यों हो रहा था, तो सर्दी के मारे वो क्या हो रहा था, गोल मटोल हो रहा था। तो ये था अपना हिंदी का एक प्रश्न पत्र। उसके आगे अपने करते हैं इंग्लिश का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के अंदर, अपने सहपाठियों के अंदर इसको शेयर करना न भूलें। कक्षा 3 का सब्जेक्ट इंग्लिश का अपने मॉडल पेपर है। पहला क्वेश्चन के अंदर अपने को सी और यहाँ पे बीच में डैश ब्लैंक्स दे रखा है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे अपने इसको ओ लिख दें, तो COWA काऊ की स्पेलिंग बन जाएगी। सेकंड के अंदर अपने को जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABC होती हैं, तो उसके अंदर कॉन्सोनेंट पूछे हैं कौन कौन से, जैसे अपने B हो गया, उसके बाद C है, D,
ई वोवल्स होता है, ई के बाद फिर अपना एफ आता है, फिर जी आता है, यानी कि वोवल्स को निकालकर बाकी के जो बचते हैं वो अपने क्या बताना है, इसमें कॉन्सोनेंट बताने हैं, जो कि 21 आ जाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने को वोवल्स पूछा, तो वोवल्स ये 5 होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर विच वन इज द स्मॉल लेटर ऑफ द कैपिटल लेटर, यानी क्यू का स्मॉल लेटर अपने को बताना है कैसा होता है क्यू स्मॉल लेटर में, तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, जिसमें बोला कि फिल इन द ब्लैंक विद मिसिंग लेटर, तो यहाँ पे अपने को स्पेलिंग पूरी करनी है। एम जी दे रखा है तो बीच में अपने क्या लगा देंगे, मग लिख देंगे, MUG आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 के अंदर अपने को स्पेलिंग पूरी करनी है, तो RAT रैट आ जाएगा। 7th के अंदर आई, तो IM कमल होता है, IM कमल, यानी कि मैं कमल हूँ। 8th क्वेश्चन के अंदर 8वें के अंदर ही हैज़ ए ब्रदर, उसके एक भाई है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, रिया गोज़ टू स्कूल आ जाएगा, तो यहाँ पे गोज़ टू स्कूल। 10वें के अंदर है वी इन द मॉर्निंग, तो बी प्ले आ जाएगा यहाँ पे, बी प्ले इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अपने को वर्ब्स है वो भरनी है, गोज़ और प्ले। आगे 11वें प्रश्न के अंदर, तो 11वें प्रश्न के अंदर अपने को ये एक लिख के दे रखा है, इससे एक मीनिंगफुल अपने को बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इसका हैप्पी अपने लिख सकते हैं HAPPY, और अन लगाकर एक वर्ड बनाया जाए तो अन से अनलॉक बनेगा। उसके बाद अगले जो है उसको अपने एक पैसेज दे रखा है, इसको रीड करना है। तो इसमें देखते हैं, पहले लिखा है इट इज़ मॉर्निंग, ठीक है, हियर कम्स द सन, सूरज उगता है। इट राइजेस ईस्ट के अंदर उगता है, सूरज आता है और ईस्ट में उगता है। द वर्ड्स स्टार्टिंग सिंगिंग, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो चिंचिड़ाना शुरू करते हैं। आवर डे विंग्स नाउ, ठीक है, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, जो सूरज है वो अपने को लाइट और हीट देता है। तो 13 नंबर प्रश्न देखें, वट टाइम इज इट, तो टाइम क्या है, टाइम मॉर्निंग का है। वेयर डज द सन राइजेस, तो सन कहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट के अंदर उगता है। वट डू वी गेट फ्रॉम सन, सन हमें क्या देता है, तो सन हमें लाइट देता है, और लाइट भी देता है, हीट भी देता है। ठीक है, तो इसमें अपने लाइट और हीट दोनों ही दे रखे हैं, दोनों में टिक कर सकते हैं। तो ये था अपना इंग्लिश का प्रश्न पेपर, क्वेश्चन पेपर। इसके नेक्स्ट अपने करते हैं मैथ का। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रही हो, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर करें। नेक्स्ट अपना क्लास 3 विषय गणित का 15 प्रश्न, समय 1 घंटे का 10:30 से 11:30 के बीच होता है। अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, और इन्हीं जो बॉक्स दे रखे हैं इन बॉक्स के अंदर अपने को अपना जो सही उत्तर है उसको टिक करना है। पहला है अंक गणित में कुल कितने अंक होते हैं, तो अंक गणित में जो कुल अंक होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 9 तक, यानी कुल 10 अंक होते हैं। 0 से लेकर जो अपने ये गिनती लिखते हैं इस तरीके से, सारे के सारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अंक होते हैं, इन्हीं से आगे गिनती बनती है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। उसके बाद संख्या 69 को शब्दों में लिखें, तो 69 को अपने लिखना है, ये 69 इस तरीके से, 59 होते हैं 59, 79 होता है अपना 79, और 89 अपना होता है 89। 69 लिखना है तो 69 आ जाएगा। तीसरा है संख्याएं अपने को देखिए, 75, 55, 95, 15 में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसके अंदर 95 है, यानी कि 95 है। अगला है संख्या 35 और 37 के बीच में आने वाली संख्या, तो इसके जो बीच में आता है वो 36 आता है, दोनों के बीच में 36 आता है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न के अंदर, यदि कक्षा 2 के अंदर 35 विद्यार्थी हैं, कक्षा 3 में 32 विद्यार्थी हैं, यानी कि सेकंड क्लास में 35 हैं और थर्ड क्लास में 32 हैं, तो दोनों क्लासों में कुल कितने हो जाएंगे, दोनों को अपने प्लस करना है। 35 और 32 को अगर अपने प्लस करें तो अपने पास 67 है वो आ जाएगा। उसके बाद छठे प्रश्न में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का विस्तारित रूप है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसका अपने को विस्तारित रूप लिखना है। विस्तार यानी कि उसको विस्तार करके अगर अपने लिखें, तो पहले इसमें देख लें, इसको अगर अपने जोड़ें तो ये अपना 100 बनता है,
इसको अगर अपने प्लस करें सभी को तो 110 बनते हैं। इसको अगर अपने प्लस करें तो ये 111 बनेंगे। इसको अगर अपने प्लस करें तो ये 20 बनेंगे। तो सही रूप है वो इसका ये आ जाएगा। 7वां है संख्या 25 और 0 का योगफल, यानी कि 25 में अगर अपने 0 प्लस कर दें, जोड़ें तो अपने पास 25 ही आता है। 8वां प्रश्न है निम्न में से 50 से छोटी, तो ये भी 50 से बड़ी है, ये भी 50 से बड़ी है, ये जो है वो 50 से छोटे हैं। 9वां प्रश्न है एक मोहल्ले में 55 पुरुष हैं और 42 महिलाएं हैं, तो बताइए मोहल्ले में कुल कितने पुरुष और महिलाएं हैं। तो इन दोनों को अपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 55 के अंदर 42 को अगर अपने प्लस करें तो अपने पास 97 आ जाएगा। 10वां है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होती है 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। इसको घटाना है तो घटाने पर अपने पास 89 आ जाएगा, 89 आ जाएगा। 11वां प्रश्न है भोलू को 45 आम बाजार ले जाने हैं। यदि एक टोकरी में 40 आम आते हैं तो उसे दूसरी टोकरी में कितने आम रखने हैं। उसको कुल 45 आम हैं, मार्केट लेके जाने हैं। एक टोकरी के अंदर उसके पास 40 आम आ गए, तो अब उसको दूसरी टोकरी में कितने आम रखने पड़ेंगे। तो उसको दूसरी टोकरी के अंदर 45 में से 40 इसमें रख दिए, यानी कि 5 इसमें वो रखने पड़ेंगे ताकि 45 आम क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। इसके बाद अगला अपना जो है 12वें प्रश्न के अंदर 95 मीटर कपड़े के थान में से 95 मीटर कपड़े के थान में से 75 मीटर का कपड़ा काट कर काम में ले लीजिए, यानी कि पूरा का पूरा इस तरीके से कपड़े का एक पूरा है, ये पूरा कितना है कपड़ा 95 मीटर है। 95 मीटर में से अब 75 मीटर काट लिया गया, ये काट के इस कपड़े कमीज वगैरह बना ली। तो अपने से पूछ रहा है कि शेष कपड़ा कितना बचा है। तो 95 में से अपने 75 माइनस कर देंगे तो अपने पास 20 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। उसके बाद 13वां प्रश्न है 14 को 10 से गुणा करने पर बराबर 140 में गुणनफल है। तो 140 में गुणनफल क्या, यानी गुणा करने पर क्या आ रहा है, गुणा करने पर गुणनफल ही बोलते हैं, तो 140 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 8 का गुणनफल। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, तो 10 और 8 का अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 15वां प्रश्न है 10 लड्डुओं से 5-5 लड्डुओं के कितने समूह बनेंगे। 5 लड्डुओं का एक समूह बना दिया और 5 लड्डुओं का क्या कर दिया, एक, यानी कि 2 समूह 5-5 लड्डुओं के बनेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, 10 पूरे हो जाएंगे। तो ये था अपने हिंदी का भी अपने कर लिया शुरू के अंदर, इंग्लिश का भी हो गया और मैथ का भी अपने कर लिया। तीनों सब्जेक्ट का एक ही वीडियो के अंदर हो चुका है। आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने क्लासमेट के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट अपना नोटिफिकेशन होता है क्लास 3rd से संबंधित वो अपने तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, शुभ दिन।